जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। माँ भगवती की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर यूं ही बनी रहे। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। आज के वीडियो में हम माँ की कथा सुनेंगे। उससे पहले जान लेते हैं आज दिन और दिनांक के बारे में। आज 28 तारीख है और दिन है शनिवार। जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। त्रिपुर सुंदरी माँ को ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। विधि विधान से की गई पूजा से माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल देती हैं। उनमें सूर्य के समान तेज विद्यमान है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करते समय कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। ऐसा करने से मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। माँ अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं और माँ की पूजा करने से भक्तों के आत्मबल में वृद्धि होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य और अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाली यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान हैं। उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी को राज राजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी और कामेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी सुंदरता और मोहकता से माँ त्रिपुर सुंदरी ने देवासुर संग्राम में असुरों को भी अपने बस में कर लिया था। मान्यता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने वाले भक्तों को लौकिक और परलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। देवी पुराण में माँ के बारे में बहुत सारी शक्तियों की बात की गई है। ये केवल तंत्र साधना के लिए ही नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात हैं। तो चलिए अब सुनते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। माँ त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए भगवान शिव की नाभि से निर्गत कमल पर विराजमान हैं। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, पाश, धनुष और बाण हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी तीनों नेत्रों से युक्त अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। उनकी विपत्तियों को दूर करके उन्हें अभय प्रदान करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते हुए होता है। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचारण में बाधा उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश पर्वत पर भेज दिया। कामदेव ने कुसुमसुर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया, जिसके कारण भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया और देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर डाला। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को द्वापर युग में पुनः भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दे दिया। वहां से स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के बाद भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव की भस्म से एक मूर्ति निर्मित की गई और उस मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति की और फिर इसके पश्चात भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण उत्पन्न था और इस प्रकार वह तीनों लोकों पर धीरे धीरे भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भाणासुर ने एक राज्य स्थापित किया और उस पर राज्य करने लगा। इसके पश्चात भाणासुर ने इंद्रलोक और स्वर्गलोक को चारों ओर से घेर लिया
भयभीत इंद्र देव ऋषि नारद की शरण में गए और इस समस्या का निवारण पूछा। तब देवराज इंद्र के पूछने पर देव ऋषि नारद ने आद्या शक्ति की यथाविधि अपने रक्त और मांस से आराधना करने का सुझाव दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की। तब देवी ने त्रिपुर सुंदरी रूप से प्रकट होकर भाणासुर का वध करके देवराज पर कृपा करी और समस्त देवता गणों को भय मुक्त कर दिया। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा भी करनी चाहिए। जिस प्रकार नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, उसी तरह से गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि का व्रत रखने वाले या फिर पूजा करने वाले भक्तों को माँ की कथा सुबह और शाम दोनों ही समय नियम पूर्वक सुननी चाहिए। व्रत की कथा पढ़े अथवा सुने बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में आप गुप्त दान भी कर सकते हैं। किसी निर्धन या गरीब की गुप्त रूप से मदद भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंदिर में गुप्त दान कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रों में दीपदान भी करना चाहिए। मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। कहते हैं कि मनोकामना शीघ्र पूर्ण करने के लिए आप आटे के 7, 11, 21 या फिर जितनी आपकी सामर्थ्य है उतने दीप जला सकते हैं। आप चाहें तो घी के या सरसों के या फिर तिल के तेल के दिए जला सकते हैं और मनोकामना पूर्ति होने के बाद उतनी ही संख्या में आटे के दिए माता के मंदिर में जरूर जलाने चाहिए। कहते हैं कि आटे के दिए और मनोकामना पूर्ति का संबंध विशेष रूप से होता है। विवाह संबंधी कोई समस्या हो, जैसे कि विवाह ना हो रहा हो, तो उसके लिए आपको अपने आसपास के किसी मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष बैठकर पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को सफ़ेद और माँ पार्वती को लाल फूल अर्पित करने के साथ साथ आप उनका गठबंधन भी कर सकते हैं। कलावा या मौली से आप गठबंधन कर सकते हैं और अपनी प्रार्थना पूर्ति के लिए माँ से, प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने से मनोकामना जल्दी ही पूर्ण होती है। जय माता दी।